तो हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। गुरुकुल कैंपस यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है। आपका अपना रोहित सर आ चुके हैं एक नया वीडियो लेकर फिर से एक बार। इस बार बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चूंकि किसी भी टीचर का भाग निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ आपके अंदर है, लेकिन जब कोई टीचर अच्छा कंटेंट पढ़ाएगा, अच्छा कंटेंट देगा, तो आप उनको सपोर्ट अवश्य करेंगे, ये मुझे पता है। तो चलिए, बातें होते रहेगी। फिलहाल हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम रोहित सर हुआ, स्पेशलिस्ट जीके का टीचर हूं। अभी फिलहाल हम पटना जिला के छोटा सा बाढ़ शहर में हम ऑफलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। बच्चों के कथनानुसार हम आज यूट्यूब चैनल पर आए और बच्चों के कथनानुसार ही आज से मेरा यूट्यूब जो है शुरुआत हो रहा है। इस सावन के पावन माह में भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर आज एक छोटा सा कंटेंट लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। तो चलिए कंटेंट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बातें करेंगे तो खत्म नहीं होगी। आइए, कंटेंट बनाने से बनता है मेरे प्यारे बच्चों, कंटेंट बनाने से बनता है। आप में अगर टैलेंट हो तो अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी न्यू कंटेंट बनेगा। आइए, कुछ ट्रिक के माध्यम से हम कुछ नदियों का नाम आपके सामने जो है प्रकट करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगता है तो थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ हो सके। आइए, ट्रिक है, कह रहा है कि पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरने वाली नदी। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरने वाली नदी। पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है? तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक लाए हैं जो कि आपको याद रहेगा। इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर अरब सागर में कौन कौन सी जो नदी है वो गिरती है। आइए, इसके लिए ट्रिक है, आप कर सकते हैं एसएमएस। मोबाइल पर से आप एसएमएस करते हैं, किसी को एसएमएस भेजते हैं, तो आप इसको एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस एनटीएल, एसएमएस करके क्या कर देना मेरे प्यारे बच्चों? एनटीएल। तो एक बार फिर से वंस अगेन दोहराया जाए। पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर अरब सागर में, अरब सागर जो है भारत के पश्चिमी दिशा में है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ट्रिक याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, एसएमएस एनटीएल। अब आइए, एस से मेरे प्यारे बच्चों सिंधु नदी है, एम से मेरे प्यारे बच्चों माही नदी है, एम से मेरे प्यारे बच्चों मांडवी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अरब सागर में ही गिरता है। तो एम से माही और एम से मांडवी। एस से मेरे प्यारे बच्चों साबरमती है मेरे प्यारे बच्चों, साबरमती है। एन से मेरे प्यारे बच्चों नर्मदा है, टी से ताप्ती है, और एल से क्या है? लूनी है। एल से क्या है? लूनी है। और भी कुछ नदियां जो है पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरता है, जैसे पेरियार है, भरतपुझा है, ये सब नदियां। लेकिन ये प्रमुख नदी है जो आपको अरब सागर में गिरती है। तो फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियां मुख्य रूप से 7 गो है। ट्रिक याद रखेंगे, एसएमएस एनटीएल, एस से सिंधु, एम से माही, एम से मांडवी,
एस से साबरमती, एन से नर्मदा, टी से ताप्ती और एल से लूनी। क्लियर? अब आप इन नदियों के बारे में जितना ज्यादा विश्लेषण कीजिएगा क्वेश्चन उतना ही ज्यादा बनेगा, विश्लेषण नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आइए कुछ नदियों के बारे में हम अपने तरीकों से विश्लेषण करते हुए हम आपको प्रकट करते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे सिंधु जो नदी है, इससे बहुत सारा कंटेंट बन सकता है। सबसे पहले सिंधु नदी निकलता कहां से है, ये जरूरी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मानसरोवर झील से, कहां से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? मानसरोवर झील। और ये मानसरोवर झील कहां है? तिब्बत में, तिब्बत में। इसका सहायक नदी जो है, बहुत क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सिंधु की सहायक नदी कौन है। तो सिंधु की सहायक नदी पंचनद है, और इस पंचनद में 5 नदी आती है। कितने नदी आती है? 5 नदी आती है। 5 नदी का ट्रिक आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिक झेब, चिरास। अगर चिरास नहीं याद रहेगा तो चिराग पासवान याद रहेगा, तो चिराग कहिए या चिरास कहिए, एक ही है। तो झेब मने हुआ झेलम, ब मने हुआ ब्यास, ची मने हुआ चिनाव, र मने हुआ रावी, और स मने हुआ मेरे प्यारे बच्चों सतलज। तो ये जो पंच नद है, इसे 5 नदी के नाम से जानते हैं। और यही 5 नदियां जो है पंजाब में भी बहती है, पंजाब में बहती है। यही 5 नदियां कहाँ बहती है मेरे प्यारे बच्चों? पंजाब में भी बहती है। कहाँ बहती है मेरे प्यारे बच्चों? पंजाब में, पंजाब में, पंजाब में, पंजाब में बहती है। इसीलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो 5 नदी, पंचनद जो है किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। पंचनद में कितने नदी आती है? 5 नदी आती है। और 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। 5 नदी कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो ट्रिक याद रखना है, झेब, चिरास। झेब मने झेलम, भ मने ब्यास, च मने चिनाव, र मने रावी, और स मने सतलज। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो। तो फिर से आगे अब आते हैं कि इससे और कितना क्वेश्चन बन सकता है। छोटा सा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं जो सिंधु नदी से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जैसे पूछेगा कि ये 5 में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है मेरे प्यारे बच्चों? चिनाव है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? चिनाव है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मेरे प्यारे बच्चों कहां कौन है? चिनाव। चिनाव जो है सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाव है। सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी जो है चिनाव है। सहायक नदी जो है कौन है मेरे प्यारे बच्चों? चिनाव है। ब्यास नदी जो है ये सिर्फ भारत में बहती है। बहती है। पंचनद में ब्यास एक ऐसा नदी है जो सिर्फ कहां बहती है मेरे प्यारे बच्चों? भारत में। बाकी सभी नदियां जो है पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती है। अगर और भी क्वेश्चन आप सिंधु नदी से देख सकते हैं तो और भी क्वेश्चन बनेगा। सिंधु नदी से और भी क्वेश्चन बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु जल समझौता के बारे में, और ये बीपीएस से भी क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार। तो सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। विथ डेट भी याद रखना है, 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960। यह समझौता कराने का श्रेय विश्व बैंक को जाता है। किसे जाता है? विश्व बैंक। इसमें भाग लिया था कौन? भारत के तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तरफ से अयूब खान सिंधु जल समझौता में भाग लिए थे। तो सिंधु जल समझौता जो है 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों?
तो इस समझौते के तहत सिंधु नदी सिंधु नदी सिंधु नदी सिंधु नदी सिंधु नदी नदी का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। बाकी 20% जल जो है कौन यूज करेगा मेरे प्यारे बच्चों? भारत। सिंधु जल समझौता के तहत ही रावी, ब्यास और सतलज नदी का संपूर्ण पानी का उपयोग भारत करेगा, जबकि रावी, व्यास, सतलज को छोड़कर बाकी चिनाब, ब्यास और सिंधु नदी की पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। तो ये सिंधु नदी से रिलेटेड जो है कुछ प्रश्न हुए, और भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारा कंटेंट जो है आपको धीरे धीरे सब प्रोवाइड करा देंगे, अभी बस शुरुआत है, ये थोड़ा टेलर है। माही जो नदी है ये कर्क रेखा को दो भागों में, यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? माही। लिम्पोपो जो नदी है, यहीं पर एक बात याद रखना कि लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को काटेगी, और कांगो या इसी को कहिए जायरे, ये विषुवत रेखा को काटेगी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो मकर रेखा को काटेगी, कांगो और जायरे विषुवत रेखा को काटेगी। ये दोनों जो है दक्षिण अफ्रीका में है। ये दोनों नदी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? दक्षिण अफ्रीका में है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। मांडवी नदी की अगर बात किया जाए तो मांडवी जो है ये गोवा की प्रमुख नदी है। और गोवा की राजधानी जो है पणजी है। और पणजी जो है इसी नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे ही क्या है? पणजी है। और इसी मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है मेरे प्यारे बच्चों? दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर ही है। गोवा में जुआरी नदी बहती है। तो जुआरी और मांडवी 2 नदी जो है गोवा की प्रमुख नदी है। जुआरी नदी के तट पर ही, या जुआरी नदी के तट पर ही एक जो बंदरगाह है जिसको कहते हैं मारवा गोवा बंदरगाह, जो गोवा में ही स्थित है। तो चलिए उसका बात में डिस्कशन तो बाद में होगी, बट यहाँ जरूर याद रखना कि मांडवी जो है गोवा की राजधानी पणजी जो है इसी नदी पर है। इस नदी पर एक जलप्रपात है जिसे कहते हैं दूध सागर जलप्रपात। साबरमती मेरे प्यारे बच्चों, तो साबरमती के नदी के किनारे अहमदाबाद शहर है। कौन सा शहर है मेरे प्यारे बच्चों? अहमदाबाद शहर है। ये भारत की सबसे गंदी नदी है। साबरमती जो है भारत की सबसे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गंदी नदी है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में महात्मा गांधी ने किया था। इससे पहले इसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1915 में हुआ था। तो 1915 में पहले सत्याग्रह आश्रम था, इसी का नाम बदलकर 1917 में साबरमती आश्रम किया गया। नर्मदा और ताप्ती के बारे में भी अगर जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत सारा कंटेंट जो है नर्मदा ताप्ती से भी बन सकता है। बहुत सारा कंटेंट नर्मदा ताप्ती से भी बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए एक बार थोड़ा सा नर्मदा ताप्ती से कंटेंट को क्रिएट करते हैं। सबसे पहला कंटेंट आपको नर्मदा ताप्ती से बनेगा कि नर्मदा जो है ये किस पहाड़ी से निकलता है? तो नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक कहां से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? अमरकंटक। क्वेश्चन आता है कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा, सोन, ये सब जो नदियां हैं वो अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक है कहां? मध्य प्रदेश में। नर्मदा और ताप्ती ऐसे नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ये तो काफी पुराना हो चुका है कि निम्न में से कौन सी नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती। ये तो खैर पुराना हो चुका है ना, तो ये कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, बट इसको भी याद रखना कि डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। तीसरा पॉइंट याद रखना कि यह एस्चुरी का निर्माण करता है। एस्चुरी का हिंदी होता है ज्वार,
नदमुख, ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख मतलब होता है अवसाद मुक्त, अवसाद मुक्त, अवसाद मुक्त। चौथा, नर्मदा ताप्ती से क्वेश्चन बन सकता है कि यह भरंस घाटी से होकर गुजरता है, यह भरंस घाटी से होकर गुजरता है, यह भरंस घाटी से होकर गुजरता है। कौन? नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती, नर्मदा जो है, नर्मदा नदी जो है दो पर्वत से बीच से गुजरता है, सातपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच से होकर बहती है नर्मदा नदी। तो चलिए, बात तो डिस्कशन में आगे जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल नर्मदा ताप्ती से 3-4 कंटेंट याद रखिएगा। पहला, नर्मदा जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। दूसरा, नर्मदा ताप्ती जो डेल्टा नहीं बनाती है। तीसरा, नर्मदा ताप्ती जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। और चौथा, नर्मदा ताप्ती जो है भरंस घाटी से होकर गुजरती है। आगे बचा बच्चों मेरे लूनी। लूनी जो है ये अरावली पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों? अरावली पहाड़ी से निकलती है लूनी। अरावली सबसे प्राचीन पहाड़ी है जो राजस्थान में है। विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ी अरावली है जो कहाँ है? राजस्थान में है। इसे रेगिस्तान का गंगा कहते हैं, रेगिस्तान का गंगा कहते हैं। अरावली को रेगिस्तान का गंगा कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि राजस्थान का गंगा भी अरावली को ही कहा जाता है, सॉरी लूनी को ही कहा जाता है। लूनी की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो लूनी एकमात्र ऐसा नदी है, लूनी एकमात्र ऐसा नदी है जो अंतर्वेशीय नदी है। अंतर्वेशीय का मतलब हुआ कि वो अपने मुहाने तक पहुंच नहीं पाता है। वो अपने मुहाना मतलब होता है कि जहां सागर या खाड़ी में मिलना, तो उस मुहाने के पास नहीं पहुंच पाता, उससे पहले वो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाता है। इसलिए इसे हम अंतर्वेदीय वेदीय नदी कहते हैं। अंतर्वेदीय नदी, अंतर्वेदीय नदी कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि यह कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यह कच्छ के रण में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। कच्छ का रण है मेरे प्यारे बच्चों गुजरात में। तो बहुत सारा कंटेंट जो है ये सिर्फ खाली इतना से बना है, ये 5 नदी से इतना सारा कंटेंट। बहुत सारा कंटेंट को तो आपको हम बता नहीं पाए, चूंकि इतना कंटेंट ही आपके लिए काफी है। धीरे धीरे हम आपको टोटल कंटेंट बता देंगे। बट क्लास अच्छा लगता है मेरे प्यारे बच्चों तो थोड़ा शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा। आइए एक बार रिवीजन करते हैं फिर से हम, एक बार हम आपके सामने फिर से जो है रिवीजन करते हैं। आइए आइए एक बार हम आपके सामने जो है फिर से रिवीजन करते हैं। आइए रिवीजन करते हैं। आइए आइए रिवीजन कीजिए। चलिए, कह रहा है पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरने वाली नदी। ट्रिक याद रखना है SMS NTL, SMS NTL। एस से सिंधु, M से माही, M से मांडवी, S से साबरमती, N से नर्मदा, T से ताप्ती, L से लूनी। आइए, सिंधु, सिंधु जो है ये निकलता कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत से। सहायक नदी पंचनद है, पंचनद में 5 नदी आता है। 5 नदी में जो है पंजाब में 5 नदी बहती है, इसलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 5 नदी कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों? झेब चिरास, झे मने झेलम, ब मने व्यास, च मने चिनाव, र मने रावी और स मने सतलज। इसमें व्यास जो है सिर्फ भारत में बहती है, सिर्फ भारत में बहती है। चिनाव जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाव जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बाड़ा लाचा दर्रा से निकलता है, बाड़ा लाचा दर्रा से निकलता है। फिलहाल ये सब बाद में चर्चा होगी, बट अभी डायरेक्ट याद रखिए कि पंचनद में 5 नदी आती है। कौन कौन है ये जरूरी है याद रखना। सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है इसी में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। हुआ था कब? 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960। इसमें सिंधु नदी की पानी 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, बाकी 20% जल का उपयोग भारत करेगा। ये सब बातें आप सिंधु नदी से याद रख सकते हैं। एम से हुआ माही। माही जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को भारत का एकमात्र नदी माही जो 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटेगी। कांगो और जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटेगी। ये दोनों नदी दक्षिण अफ्रीका में है। मांडवी नदी, मांडवी नदी पर स्थित गोवा शहर है, यानी गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे है। इसी पर एक जलप्रपात है जिसे कहते हैं दूध सागर जलप्रपात। साबरमती अहमदाबाद के किनारे, अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती के किनारे है। साबरमती भारत की सबसे गंदी नदी है।
अहमदाबाद में स्थित जो है साबरमती, वहां साबरमती आश्रम भी है जिसका स्थापना 1917 में हुआ था, लेकिन उससे पहले सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1915 में हुआ था। नर्मदा और ताप्ती जो है मेरे प्यारे बच्चों, इससे 4-5 कंटेंट इंपॉर्टेंट याद रखना। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक कहां है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है या एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी का मतलब ज्वार नदमुख, या भ्रंश घाटी से होकर गुजरता है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरता है। कौन सा नदी? नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती। लूनी नदी ये अरावली पहाड़ी से निकलता है। अरावली भारत विश्व का सबसे प्राचीन पहाड़ी है। इसे रेगिस्तान का गंगा कहते हैं, इसे अंतर्वेदीय नदी कहते हैं, क्योंकि यह कच्छ के रण में जाके क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। कच्छ का रण कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? गुजरात में है। तो इतना सारा कंटेंट जो है स्ट्रिक के माध्यम से दिए हैं, बट ये टोटल 20% भी कंटेंट नहीं है। अभी और सारा कंटेंट हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन में आपको ये पता चल गया होगा कि नहीं रोहित सर हमें क्या दे सकते हैं, कितना हमें पढ़ा सकते हैं कम समय में। सबसे बड़ा चीज़ है कम समय में आप जानिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बार बार एक ही बात को बोलना नहीं चाहिए। आप खुद समझदार है, कहा जाता है इंसान को इशारा काफ़ी है, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए आज से यूट्यूब पर दहाड़ने के लिए रोहित सर तैयार हैं।